पिथौरागढ़ पांडे गांव स्थित किराए हेतु दुकान की दर उपलब्ध, इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। पिथौरागढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जिले में त्रैमासिक प्रदर्शन के आधार पर पशुपालन विभाग को पहला, PMGSY को दूसरा और विद्युत विभाग को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तीनों विभागों को जिलाधिकारी ने ट्रॉफी प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन युवा साहित्यकार ललित शौर्य और महाप्रबंधक उद्योग कविता भगत ने किया। साथियों, स्वतंत्रता दिवस हमें एक नई प्रतिबद्धता और एक नए संकल्प का भान देता है। यह बताता है कि हम कितनी दूर तक आए हैं और हमारा मार्ग कितना आगे और है और किस प्रकार ये प्रशस्त है अथवा किस प्रकार की इसमें कठिनाइयां हैं, उसको दूर करने के लिए हमें अभी अपना क्या परिश्रम करना शेष रह गया है। इस अवसर पर हम लोग यह भी संकल्प लेते हैं कि आम जन, आम नागरिक, हर उस गरीब, हर उस अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के मानवीय गरिमा के सम्मान के लिए, उसको समस्त प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो कि हमारे संविधान में उसको प्रदत्त हैं, उसके लिए हमें पुनः कृत संकल्पित होना है। पिथौरागढ़ जिले में एवियन इन्फ्लुएंजा की रोकथाम के लिए आज जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को मुर्गी और अंडे का उत्पादन और विक्रय करने वाले फार्म और दुकानों की नियमित जांच करने के साथ ही धारचूला एवं झूलाघाट क्षेत्र में नेपाल सीमा से 19 अगस्त तक मुर्गी और अंडे लाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी योगेश कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। लखनऊ से पिथौरागढ़ आए एक चोर ने शातिर अंदाज में नगर के 2 मकान से नकदी और आभूषण चुरा लिए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर चोर को दबोच लिया। शुक्रवार को 2 चोरियों में शामिल 19 वर्षीय कृष थारू का खुलासा हुआ। मूल रूप से तेलीबाग लखनऊ का रहने वाला कृष पिथौरागढ़ में नींबू और मिर्च बेचने के बहाने घरों की रैकी करता था और इसके बाद चोरी को अंजाम देता था। उसने अगस्त माह में न्यू बजेटी निवासी लाल सिंह बोनाल के घर को निशाना बनाया। लाल सिंह बोनाल इलाज के लिए परिवार सहित दिल्ली गए हुए थे। घर बंद पड़ा था। इसी दौरान कृष ने घर का ताला तोड़कर 60,000 रुपए की नकदी उड़ा ली। इससे पहले उसने 25 मार्च को न्यू टकाना स्थित राधेश्याम भट्ट के मकान से आभूषण और नकदी चुराई थी। पुलिस के लिए यह दोनों चोरियां चुनौती बनी हुई थी। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने सुराग लगाकर चोर का पता लगाया। पुलिस ने बताया, विभिन्न CCTV खंगालने के उपरांत एक व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसके ऊपर हमारी टीमों द्वारा सघन निगरानी रखते हुए उसको गिरफ्तार करने हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में पपदेव तिराहे के पास 15 अगस्त की रात्रि 1:40 बजे संदिग्ध अभियुक्त वहां पे दिखा, जिस पर टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि जो 4 अगस्त को जो चोरी की घटना कारित हुई थी, उस समय वह न्यू बजेटी स्थित जो श्री लाल सिंह बोनाल जी हैं, उनके आवास में उनके द्वारा ये घटना चोरी की कारित की गई थी। इसी क्रम में पूछताछ के दौरान उनके द्वारा 25 मार्च 2025 को श्री राधेश्याम भट्ट के निवास स्थान पर भी अभियुक्त द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में पूर्व से अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अनावरण हेतु उसमें भी टीम द्वारा सम्यक प्रयास इसमें किए जा रहे थे। अभियुक्त द्वारा चोरी करने के मोडस ऑपरेंडी के रूप में बताया गया कि यह नींबू मिर्च लगाने के बहाने गलियों में जाया करता था, साथ ही कबाड़ बिनने का काम भी अभियुक्त द्वारा किया जा रहा था। इसी दौरान वह रैकी करते हुए ऐसे घरों को चिन्हित करता था जहाँ पे ताला लगा होता था, लंबे समय से परिजन बाहर रह रहे होते हैं।
ऐसे घरों को चिन्हित करते हुए इसके द्वारा एक सुनियोजित तरीके से वहाँ पे चोरी की घटना अटेम्प्ट की जाती थी। इसी क्रम में जो आज 15 अगस्त की रात्रि 1:40 के अराउंड जब ये एक अन्य घर पे सेम घटना कारित करने की मंशा से जा रहा था, उस दौरान पुलिस द्वारा उसे दबोच लिया गया और अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में आया। इस पूरे घटनाक्रम में जहाँ 2 घरों में चोरियां होने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था, उसमें बरामदगी में लगभग 40,000 के आसपास दोनों घरों में हुई चोरी की कीमत रकम अभियुक्त से बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त 4 चांदी के सिक्के, लोहे का पाइप, पेचकस व छेनी इत्यादि भी अभियुक्त की निशानदेही पर ये बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है। विभिन्न पुलिस टीमों द्वारा इस घटना के उत्कृष्ट अनावरण हेतु उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। ब्रह्म कुमारी राजयोग केंद्र चिमशानौला में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भजन और संबोधन हुए। केंद्र की संचालिका बीके डॉक्टर उमा पाठक ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म का आध्यात्मिक महत्व बताया। इसके बाद ब्रह्म कुमारियों ने सामूहिक नृत्य और गीतों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में कई बहनों और प्रतिभागियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। अगर आप अपने घर की सजावट के लिए कुछ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा स्मार्ट स्पीकर, ब्रांडेड LED लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, वॉल लाइट्स, फैंसी झूमर जो आपके घर को बना दें और भी आकर्षक। इसके साथ ही आपको PVC पैनल, लूवर्स, कस्टमाइज्ड कर्टेन, वॉलपेपर्स, वॉल आर्ट, सभी प्रकार की टाइल्स और आपके ड्रेसिंग या लिविंग रूम के लिए स्मार्ट मिरर भी उपलब्ध। तो चले आए MB इलेक्ट्रॉनिक्स, सिमल गैर बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।